हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 10th क्लास का मैथ सांख्यिकी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो बहुत सारे बच्चों को कठिनाई होती है। और यह क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें 5 नंबर मिलता है। ठीक है, आप लोग इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप इससे आगे का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं मेरा प्ले में जाकर। माध्य और बहुलक ले चुके हैं, आज हम माध्यक लेंगे। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, माध्यक दिया है। सबसे पहले दिया है वर्ग अंतराल दे दिया है और बारंबारता दे दिया गया है और संचयी बारंबारता। माध्यक में संचयी बारंबारता नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें दिया गया है। इसमें हम उदाहरण से लिए हैं। ठीक है, देखिए इसे हम निकाल के दिखाएंगे आपको आसानी तरह से। सबसे पहले आप लोग सूत्र को याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, ये क्या है? ये माध्यक का सूत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसे हम निकाल के दिखाते हैं क्या क्या हमको चाहिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है बारंबारता, जिसको हम क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं। इसे आप लोग पूरा जोड़िएगा, टोटल जोड़ के क्या निकलेगा? ऐप निकलेगा। 4 और 7, देखिए 4 और 7 कितना होगा? 4 7 11, 11 और 18 कितना होगा? 11 और 18 29 होगा। 29 और 11 कितना होगा? 29 और 11 कितना होता है? 29 और 11 होगा 29 और 11 40, 40 और 11 6 5 11 होता है, तो कितना होगा? 51। ठीक है, ये क्या गया? ये 51 आया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? n/2 में निकालेंगे। n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने से 51/2, इसे आप निकालिए कितना होगा? इसे निकालने से कितना होगा? 2 का टेबल में 5 कितना बार? 2 बार में 25.5। ये क्या आया? ये आया n/2। ठीक है, अब देखिए, अब हमको निकालना है कितना है? 25.5। अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता में। देखिए संचयी बारंबारता में इसके नजदीक, देखिए 25.5 से नजदीक में क्या है? देखिए यहाँ पर दिया है 4 11 29 40 46 और 51। इसके नजदीक में देखिए क्या है? देखिए इसके नजदीक में 25.5 के नजदीक में क्या आएगा? 11 तो होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही 25 पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है उससे, तो 29। देखिए 29 के लगभग में आ रहा है 25.5। तो अब ये हो गया 29 के ऊपर में जो होता है उसे कहते हैं सी एफ हो गया मेरा 11। और देखिए इसके नजदीक में कितना? 29 के नजदीक में देखिए ये हो गया एफ हो गया 18 हो गया एफ। और देखिए इसके नजदीक में कितना है? 145 और 150, 145 और 50 दिया है। अब हम इसे निकालते हैं एल किसे कहते हैं? 145 को। इसे हम देखिए, हम इससे अगले का वीडियो में हम पूरा अच्छा तरह से समझा के बताए थे क्या एल किसे कहते हैं, एच किसे कहते हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? एल 145 और एच कितना निकलेगा? देखिए माध्यक वर्ग हम बताए थे 150 में 145 घटाएंगे तो कितना होगा? 145 घटाने से 5 होगा। ये हो गया माध्यक वर्ग। ठीक है, ये हो गया एच। देखिए हम निकालिए। अब हमको निकालना है सूत्र के अनुसार। देखिए सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए? सूत्र में हमको चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए एल क्या दिया है? एल हम बताए थे 145 लिख दिए। उसके बाद एच था 5 और उसके बाद सी एफ क्या है? सी एफ हम बताए थे, देखिए 25 के नजदीक में बताए थे 29 हुआ, तो 29 के ऊपर में जितना होगा वो क्या होगा? वो होगा सी एफ हो गया 11। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद हमको क्या चाहिए? उसके बाद हमको चाहिए n/2 हम कितना निकाले थे? 25.5 इतना निकाले थे। अब हम सूत्र के माध्यम से बैठाते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, ये हम क्या लिखे? ये सूत्र लिखे माध्यक का। ठीक है, अब हम इसे निकाल के देखते हैं। l कितना था? l था 145। n/2 कितना था? n/2 था 25.5 हो गया माइनस सी एफ हम मेरा कितना निकला था? सी एफ हम बताए थे, सी एफ जो 25.5 के नजदीक था 29 के ऊपर में कितना था? 29 का ऊपर था 11, तो वही होगा सी एफ 11 लिख दिए बटे कितना होगा? एफ था 18 इंटू एच कितना था? एच था 5। अब हम इसे निकाल के देखते हैं। 145 प्लस
प्लस है प्लस लिख दिए, और 25.5 में 11 घटाएगी कितना होगा, 25 में 11 को घटाने से कितना होता है 14 होगा, 14.5। नीचे कितना है, नीचे 18 है, इंटू 5। ठीक है, अब देखिए इधर 145 प्लस 14.5 इंटू 5। अब इसे क्या कीजिएगा, 145 को इधर ही रहने दीजिए, 145 को रहने दीजिए इधर। देखिए यहाँ पे प्लस हो गया 72.5। ठीक है, 72.5 हो गया, नीचे कितना है 18 है, 18 को रखिए। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा कठिनाई होती है बच्चों को यहीं पे बनाने में। अब इसे हम भिन्न का जोड़ कैसे निकालेंगे, और इतना ज्यादा बड़ा बड़ा डेटा दिया है, हम तो इसे निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए आप इसी को क्या कीजिए, 18 को ऊपर में क्या दिया है 72.5 दिया है, इसे आप भागा दे दीजिए। कितना को हमको भागा देना, 18 से भागा दीजिए 72.5, 72.5 को भागा दीजिए। देखिए आप समझिए कैसे करके भागा देंगे। 18 को देखिए 72 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है, 72 कट गया। ठीक है, और कुछ नहीं बचा यहाँ पर पॉइंट, तो पॉइंट बैठा दीजिए। और देखिए यहाँ पर 5 बैठाएंगे तो यहाँ पर 0 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बैठा दिए और यहाँ पर 0, कितना होगा 18 का 36, 2 बार में 36, 10 में 6 घटाएंगे 4, और इधर कितना बचेगा 1। ठीक है, अब ऐसे करके हम निकालेंगे, थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 पॉइंट मिनिमम आप मान लीजिए 4.03 के करीब आ रहा है। ठीक है, अब 145 प्लस 72.5 था, 72.5 था, इसे हम कितना किए थे, नीचे था 18, इसको हम भागा दिए तो कितना हुआ, यहाँ पर हो गया यहाँ पर 4.03 के लमसम। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए, अब इसे जोड़ दीजिए, 145 प्लस 4 जोड़ी कितना होगा, 145 और 4 कितना होता है 149, 149.03, ये हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे समझ गए होंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, लंबाई दे दिया गया है और पत्तियों की संख्या दिया गया है। तो हम देखिए इसे हमको संचयी बारंबारता नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता किसे निकालते हैं, देखिए समझिए संचयी बारंबारता हमको निकालना है। आई पर हम निकाल के दिखा देते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता सबसे पहले 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिए, 3 और 5 जोड़िए कितना होगा 8, 8 और 9 जोड़िए 17, 17 और 12 जोड़िए कितना होगा 29, 29, 29 हो गया, 29 और कितना जोड़ेंगे 5 जोड़िए तो 34, 34, 34 और 4 जोड़िए कितना होगा 38, 38, 38 और 2 जोड़िए कितना होगा 40, कितना आया 40। देखिए लास्ट में कितना है 40 आया, यहीं पे रहने दीजिए। अब इनको क्या करना है, पत्तियों की संख्या को जोड़ना है। टोटल कितना कितना दिया है 3, 5, 9, 12 और 5, 4 और 2, इसको हम जोड़ेंगे। इसको जोड़ने से क्या निकलेगा, ये मेरा निकलेगा n। ठीक है, देखिए जोड़ने से आएगा 40। ठीक है, देखिए संचयी बारंबारता के नीचे 40 और यहाँ पर 40 जो n आता है वही, देखिए दोनों सेम आएगा, तब इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए 40 आया तो इसे हम क्या करेंगे n/2 में करेंगे, तो 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा देने से कितना होगा, 2 से भागा देने से होगा 20, तो मेरा क्या निकला n/2, n/2 निकला 20। ठीक है, n/2 कितना होगा 20। ठीक है, अब हमको निकालना है L H, 20 हो गया n/2। अब हमको इसके नज़दीक में देखना है, नज़दीक में देखना है कि कितना होता है। देखिए इसके नज़दीक में देखना है, इसके नज़दीक में क्या होगा 29। ठीक है, देखिए 70 तो इससे कम हो जाता है, लेकिन उसके नज़दीक में होगा 29। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 29 के सेंटर में हमको जाना है, तो इसके सेंटर में चलाएं तो 145 हो गया L, 145, H हो गया, H कितना होगा 153 में, तो 145 घटाइए कितना होगा 153 में 145 घटाने से कितना होता है 8 होगा। ठीक है, हो गया। अब हम देखिए 29 के ऊपर में हम क्या बताए थे, 29 के ऊपर में है 17 है, तो 17 ये क्या हो गया, ये हो गया CF हो गया, और मेरे F क्या होगा, F होगा 12 हो गया F। ठीक है, अब देखिए हमको डेटा प्राप्त हो गया। अब हम इसे निकाल के देखते हैं माइनस L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, हम सूत्र लिख लिए। अब हमको निकालना है L कितना दिया था, L दिया था कितना आया था मेरा 145,
प्लस n बाई 2 कितना आया था, 2 हुआ 20 माइनस सी एफ देखिए सी एफ 17, नीचे कितना होगा एफ कितना था, एफ था 12 इंटू एच कितना था, एच निकाले थे 8, 153 में 145 घटाए थे तो 8 आया था, ये हो गया एच। ठीक है, अब हम निकालते हैं 145 प्लस 20 में 17 घटा दीजिए, 17 घटाने से कितना होगा 3/4। देखिए 3/12 है, इसे आप काटिए 3 का टेबल में एक बार में, नीचे कितना होगा 4, 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया यहाँ पर, तो 1/4 लिखिए इंटू 8। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे 145 प्लस, अब ऊपर में देखिए नीचे 1 करने से, अब इसे ऊपर में 8 है तो 8 से गुना कीजिए, 8 को 1 से गुना कीजिए, 8 बटे कितना होगा नीचे 4। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए काटिए, 4 से काटिए, 4 का 8, 2 बार में कट गया। देखिए 40 प्लस 2 कितना हो गया 147, कितना आसानी से आ गया 147, इस तरह से निकालिए। धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।